हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल 0 to 1। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी अपने यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर कर रहे होंगे। आई होप सो। But if you want to score maximum, right? If you want to score maximum in the topic of endogenic and exogenic forces, then you are on the right place, right? Because in today's session, we will discuss top 50 questions for UGC NET geography that are frequently asked in last 10 year. ओके सो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के जो लास्ट 10 ईयर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके सो ग्रैब योर नोटबुक, पॉज द वीडियो बिफोर ईच क्वेश्चन एंड टेस्ट योरसेल्फ। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 0 to 1। ओके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का न्यू क्वेश्चन, दैट इज Which of the following is an endogenic force? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि एंडोजेनिक फोर्स कौन सा है इनमें से। वेदरिंग, रिवर इरोजन, वॉल्केनिज्म और विंड एक्शन। तो बेटा पहले तो देखो, ये देखो कि आप ये समझो कि लास्ट वीडियो में मैंने एंडोजेनिक फोर्सेस को क्या बताया था। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटरनली फोर्स जो लगती हैं, मतलब अर्थ के अंदर से आने वाली फोर्सेस क्या होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो इंटरनली वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो वेदरिंग बताइए, आंसर बताइए जल्दी। ओके मैं बताती हूँ। तो आंसर है इसका सी। क्यों है इसका आंसर सी? वॉल्केनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्केनिज्म? तो वॉल्केनिज्म क्या है? द मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ दैट फॉर्म वॉल्केनोज, इट इज नॉन एज अ एंडोजेनिक फोर्स। देखो सबको पता है वॉल्केनो का ऐसे आई थिंक एक ट्रायंगुलर शेप होती है लाइक दैट, एंड ये अर्थ का क्रस्ट है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ना मैग्मा फिल है। यहाँ पे क्या है? प्रॉपर मैग्मा फिल है। ठीक है, तो जब ये फोर्सेस अपवर्ड कहाँ डायरेक्शन में लगेंगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी, तो ये जो मैग्मा है ये कहाँ हो जाएगा? ये आउट हो जाएगा। कहाँ से? वोल्केनो से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कौन फोर्स, मतलब किस टाइप की फोर्सेस वोल्केनो को मैग्मा को बाहर लेके आ रही है? एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ से लगती हैं। बहुत इजी आंसर है इसका, सोलर रेडिएशंस, अर्थ इंटरनल हीट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आंसर नंबर सी ग्रेविटी है कि ग्रेविटी से लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ इंटरनल हीट, अर्थ की जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल हीट है। मैग्मा कैसा होता है भाई? गर्म ही तो होता है। जो फोर्स लग रही है वो हीटेबल, अंदर प्रॉपर मैग्मा है, क्रस्ट के अंदर प्रॉपर हीट है। तो जो अर्थ एंडोजेनिक एनर्जी फोर्स का सोर्स है वो क्या है? इंटरनल हीट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस ड्राइव देयर एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम। देखो अब इसमें पूछा है इसने एक्सोजेनिक एनर्जी का सोर्स, ये बताओ। चलो एंडोजेनिक का तो आपने बता दिया, एक्सोजेनिक का बताओ कि एक्सोजेनिक जो है वो कहाँ से आपकी फोर्स को रीच कर रहा है। फिर से सेम टॉपिक पे आओ। क्या बताया था? एंडोजेनिक अर्थ के अंदर से लगने वाली फोर्सेस, एक्सोजेनिक अर्थ के बाहर से लगने वाली फोर्सेस। अब आप ये देखो कि इन चारों ऑप्शंस में से रेडियो एक्टिव, अर्थ मेटल, सोलर एनर्जी, अर्थ कोर, इन सारों में से आप इजीली MCQ जो होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, उससे भी इजीली आपको दिख रहा है कि सोलर एनर्जी एक अकेली ऐसी एनर्जी लिखी हुई है यहाँ पे, अकेला ऐसा ऑप्शन है जो अर्थ के बाहर से सोर्स होता है, राइट। बाकी ये सब अर्थ के किसके एलिमेंट्स आएंगे? एंडोजेनिक एनर्जी के, एंडोजेनिक फोर्सेस के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल बोल लो प्रोसेस में जो आता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर जो आता है, इनमें से कौन सा है? फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वेदरिंग एंड वॉल्केनिज्म। देखो वॉल्केनिज्म लास्ट अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा किस में है? एंडोजेनिक फोर्सेस में, मतलब इनसाइड द अर्थ। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग भी किसी से क्रिएट होती है, जो इंटरनली फोर्स कंटिन्यू किससे लगते रहते हैं?
एंडोजेनिक फोर्सेस से, जो इंटरनल अर्थ के ऊपर फोर्सेस लगते रहते हैं, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग क्रिएट होती है। तो लास्ट में क्या बचा, वेदरिंग। तो बेटा वेदरिंग होता क्या है, वेदरिंग भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको। वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग, तो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ओके, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि आपके जैसे कोई एक माउंटेन है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज योर माउंटेन, और यहाँ से ना रॉक्स का जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो रॉक इस स्लॉप से डाउन आ रहा है, ठीक है। मतलब रॉक और सेडिमेंट्स जो रॉक आ रहे हैं अर्थ सरफेस पे, जो फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली जो भी प्रोसेस, वेदरिंग जो है वो तीनों प्रोसेस है, फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग। देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो यूजीसी ने पूछा है, कई बार पूछा है, एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग। कि आप बोल दोगे कि माउंटेन बिल्डिंग फोल्डिंग से हो रही है, फोल्डिंग से तो कर नहीं हुई, फोल्डिंग से माउंटेन बिल्डिंग होती है, बट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मूवमेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस। तो अभी हम जो बात करेंगे इसमें वेदरिंग, अभी लास्ट में बताया, इरोजन सभी को पता है, मिट्टी का कटाव को बोलते हैं हम इरोजन। डिपोजिशन इज नॉट द प्रोसेस, बिकॉज डिपोजिशन क्या है, आपके सेडिमेंट्स का डिपोजिशन है जहाँ डेल्टा फॉर्म होते हैं। तो बचा क्या आपके पास, ओरोजेनिक मूवमेंट, ठीक है। तो ओरोजेनिक मूवमेंट से आपके माउंटेन बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना इसका, ठीक है। ओरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टली टेक्टोनिक मूवमेंट होता है जो अर्थ क्रस्ट को या तो अपलिफ्ट करेगा, ये अर्थ क्रस्ट है, मतलब चलो मैं ऐसे बनाते हैं, ये अर्थ क्रस्ट है, दो डायरेक्शंस में बनाएंगे हम इसको, ठीक है। तो या तो वो डाउनवर्ड कंप्रेस करेगा, ठीक है, दो तरह के फोर्सेस लगाएगा, या तो डाउनवर्ड कंप्रेशन देगा या फिर अपलिफ्ट करेगा। तो अपलिफ्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, फोल्ड क्रिएट होगा कि माउंटेन बन जाएगा, ठीक है, और कंप्रेस करेगा तो वैली क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आंसर नंबर सी है, ओरोजेनिक मूवमेंट। फोल्डिंग इज एसोसिएट विद, फोल्डिंग किससे एसोसिएटेड है, मीन्स आप ना टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एसोसिएट क्या आ गया, एसोसिएट मतलब किससे रिलेटेड है, एक्सोजेनिक से है, एंडोजेनिक से, रिवर एक्शन से, ग्लेशियर से। तो सिंपल किससे है, एंडोजेनिक फोर्सेस से। फोल्डिंग में अभी मैंने बताया ना, फोल्ड क्रिएट होते हैं तो क्या बनता है, माउंटेन बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम इस नोट की आती है, ये जो नोट दिख रहा है ना आपको, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन लेकिन हमें नोट नहीं दिखता है, कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं हमें नोट बिल्कुल भी विजिबल ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने नहीं लिखा है, लेकिन हम बहुत टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ एन एक्सोजेनिक प्रोसेस, और एक्सोजेनिक प्रोसेस का नाम सुनते ही हम आंसर लगा देंगे अपना, ये इरोजन लगा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, व्हाटएवर जो भी आंसर दिखेगा हम वो टिक कर देंगे। बट अब इसमें सबसे बड़ा बट क्या है कि नोट पूछा है भाई, इरोजन भी किसका पार्ट है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट है। मैंने बताया था ना, एक्सोजेनिक छोटा भाई अकेला तो उस पर काम होगा नहीं, तो 5 उसके क्या हैं, वर्कर्स लगाए हुए हैं उसने अपने नीचे, ठीक है। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, एक्सोजेनिक के। तो कौन सा नहीं है, प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक है। बट इसमें क्यों डाला गया है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जो हो रहा है, प्लेट्स का मूवमेंट जो हो रहा है वो एंडो मतलब इंटरनली हो रहा है, एंडो फोर्सेस के थ्रू हो रहा है। तो दैट्स वाई, इसलिए ये, अब ये मत बोलना कि ये अलग प्लेट मूवमेंट आ गया, अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कनेक्ट करके देता है आपको आंसर्स, क्वेश्चंस जो देगा, ठीक है। तो सेकंड है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, डिन्यूडेशन इंक्लूड, ओके, डिन्यूडेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, आंसर नंबर 3 है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। आंसर नंबर सी है इसका, ओके। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, फोल्टिंग अकर्स ड्यू टू। देखो बेटा फोल्टिंग आ गया, फोल्टिंग अभी फिर से रिमाइंड करो, फोल्टिंग कहाँ पे थी, फोल्टिंग एंडोजेनिक फोर्सेस, बड़े भाई का काम था, दो भाई बताए थे ना, बड़ा भाई छोटा भाई, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। तो एंडो क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, और एक्सो क्या कर रहा है, उसको
ब्यूटीफुल कर रहा है, मतलब उसको इन्हेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुली कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है उसको, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो फॉल्टिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, फॉल्टिंग क्यों अकर हो रही है? तो सबसे पहला तो एंडोजेनिक फोर्सेस है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं? इंटरनल फोर्सेस। कहाँ से आ रही हैं? जो अर्थ के इंटरनल, इनसाइड द अर्थ जो आ रही हैं इंटरनल फोर्सेस हैं, और वो किस में आ रही हैं? आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस में आ रही हैं। ओके, सो आंसर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन, अर्थक्वेक आर कोज बाय। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन कि अर्थक्वेक में प्लेट टेक्टोनिक्स का भी कॉन्सेप्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दोगे। और यहाँ पे जो बट क्वेश्चन आ रहा है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को जज करो, ठीक है। आपके ऑप्शंस में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को जज करो कि हाँ एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है, राइट। तो अब इस चारों, अगर आप ऑप्शन को देखो, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, रिवर इरोजन और विंड, ये सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हैं, प्लेट टेक्टोनिक का जिक्र तक नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो पूछना चाह रहा है ना, ये सिंपल सिंपल पूछना चाह रहा है होता किस चीज़ से है। तो आपको 2 ही आंसर पता है, या तो एंडोजेनिक फोर्सेस से होगा या एक्सोजेनिक से। और सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक जो आता है वो कहाँ से आता है? उसमें क्या होता है? आपका सरफेस मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब सरफेस पे मूवमेंट होता है, सरफेस पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो किस से क्रिएट होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस से क्रिएट होती है। मैंने क्या बताया था, जो भी काम आपके इनसाइड से लगने वाली फोर्सेस से हो रहे हैं वो उन सब में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। या तो कुछ बनेगा या फिर कुछ बिगड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे अभी तक तो हम बना रहे थे, एंडोजेनिक फोर्स माउंटेन बिल्ड कर रहा था, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा था। अब यहाँ पे बिगाड़ने का काम भी कर रहा है इसने, थोड़ा सा अर्थक्वेक ला दिया, बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेजुअली ब्रेकडाउन ऑफ रॉक विदाउट मूवमेंट इज कॉल्ड। हाँ बेटा, धीरे धीरे ब्रेकडाउन मतलब जो स्लो मूवमेंट पे हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है रॉक्स को। हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, आपको वेदरिंग बताया था ना कि रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो थ्रू दी माउंटेन या फिर अपने सरफेस को, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ग्रेजुअली मतलब बहुत धीरे होने वाला प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है ये। तो ग्रेजुअली में मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन तो सिंपल है, जो ट्रांसपोर्टेशन चला, डिपोजिशन जहाँ डेल्टा क्रिएशन हो रहा है। तो क्या बचा आपके पास? आंसर नंबर बी, वेदरिंग। वेदरिंग जो होता है ना वो बेटा बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लेता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है? वेदर्ड मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। आप बोलोगे व्हाट इज़ वेदर्ड मटेरियल, राइट। वेदर्ड मटेरियल क्या है? तो बेटा वेदर्ड मटेरियल क्या होते हैं, जो आप, चलो पहले मैं आंसर बताती हूँ, इसको प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट में बताऊँगी। तो वेदर मूवमेंट को देख के वेदरिंग बिल्कुल मत समझ लेना कि सिमिलर है, राइट। फोल्डिंग हो चुका है, अभी बताया था फोल्डिंग किससे है, एंडोजेनिक फोर्सेस में है। डिपोजिशन आपका कहाँ पे हो रहा है? डेल्टा क्रिएशन पे हो रहा है। तो आपके पास क्या है? इरोजन। आंसर नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा? इरोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोस्टल इरोजन। देखो आ गया यहाँ पे कोस्टल इरोजन के बारे में बात हो रही है। क्या कोस्टल इरोजन का एजेंट है? देखो अब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जो अभी आई थिंक मैंने इसमें अभी आपके लिए वो नहीं लिखे हैं ईयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू ईयर भी डालूंगी कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इस वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभी जो क्वेश्चन है कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन, अभी इरोजन बात की थी, मिट्टी का कटाव होना, जो कौन करती हैं? रिवर्स करती हैं मेनली हमारे लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आ गया कोस्टल की बात। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे इंडिया के कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे सी ओशियन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एजेंट, कहाँ से हो रहा है भाई? विंड, ग्लेशियर, वोल्केनो। सिंपल सी बात है, कोई कोस्टल एरिया है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम इंडिया का ही बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो गए क्या? वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे आपके हो गए ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स पे और ईस्टर्न घाट्स पे क्या हो रहा है जिससे वहाँ पे इरोजन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि यहाँ पे वेव्स हो रही हैं। आपने ओशियन वेव्स देखी हैं?
बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, सुनामी जब आती है कितनी 90 100 फीट्स की सुनामी आती हैं, तो उसमें क्या है, उसमें वेव्स आती हैं, तो वो वहाँ पे इरोजन का काम करते हैं। ग्लेशियर तो वहाँ पे होने का मतलब ही नहीं है वेस्टर्न पे और ईस्टर्न घाट्स पे, तो साउथ एरिया आ गया ना, साउथ में तो हमारे ग्लेशियर्स नहीं है और वोल्केनोज भी नहीं है। अब ये मत बोलना साउथ में मैम अंडमान निकोबार में है, नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ अ ओशियन एरिया, अ आइलैंड ऑफ इंडिया, बट वहाँ पे वोल्केनो का काम ये तो नहीं है ना इरोजन करना। तो क्वेश्चन के मैंने क्या बताया था आपको, जो क्वेश्चन को जज करना है वो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जज करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा आंसर कर दो, नहीं, पहले आप ऑप्शंस को देखो कि ऑप्शंस दिए क्या क्या हुए हैं हमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को जज करो। तो आंसर नंबर बी है बेटा इसका, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द वियरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कोल्ड। तो बताओ बेटा क्या है, अर्थ सरफेस इज वियरिंग अवे, अर्थ सरफेस इज कोल्ड। अभी फिर वही वेदरिंग वियरिंग, तो ये क्या है, इरोजन है, ठीक है। और ये ओरोगैनी जो बताई थी मैंने वो माउंटेन में, फोल्डिंग माउंटेन में, ठीक है। ये न्यू टर्म आई है आपकी आइसोस्टेट्सी, नए टॉपिक में हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट ऑफ इरोजन। तो फिर आ गया नॉट, ध्यान दो, नॉट, इरोजन का एजेंट कौन सा नहीं है, देखो विंड, रिवर, ग्लेशियर, मैग्मा। अब इसको क्वेश्चंस को फिर से समझो, विंड इरोजन करती हैं, रिवर्स मैंने अभी बताया, ग्लेशियर भी अपने इरोजन करते हैं, कि ग्लेशियर जो आपके जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो इरोजन करते हैं, उनके कुछ सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैग्मा क्या है, मैग्मा इज़ वन ऑफ द डिफर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं अबव 3 ये क्या करते हैं, ये इरोजन में हेल्प करते हैं, और मैग्मा है, मैग्मा का तो कोई काम ही नहीं है इरोजन का। So next question, question number 16, mass wasting is primarily controlled by, mass wasting, what is mass wasting? देखो मास वेस्टिंग क्या किससे होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं मास वेस्टिंग किससे होती है। मास वेस्टिंग होती है आपकी ग्रेविटी से। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये भी अगर ग्रेविटी जो है वो ऐसा तो है नहीं कि आपके क्या बोलते हैं आउटसाइड से आ रही है, अर्थ के ऊपर है, ठीक है, अर्थ पे ही ग्रेविटी है, ऐसा नहीं है कि आउटसाइड से ग्रेविटी कैच हो रही है, ठीक है। तो मास वेस्टिंग प्राइमरली किससे कंट्रोल होती है, आपकी ग्रेविटी से कंट्रोल होती है, ठीक है बेटा। तो आंसर नंबर ए है इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक इज अ एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बता दो, इसका तो बहुत ईजी है। तो प्लेट टेक्टोनिक किसकी एक्टिविटी है, एंडोजेनिक एक्टिविटी है, ठीक है, एंडोजेनिक इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वेदरिंग अकर, वेदरिंग का भी अभी हो चुका है, वेदरिंग किससे अकर होती है, जल्दी से बताओ। इनसाइड द मेटल, ऑन द सरफेसेस, इन द कोर, बिलो द क्रस्ट, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या है, ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या था, मैंने क्या बताया था, जो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स था, काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं वेदरिंग को, क्योंकि वो ब्रेक डाउन बहुत ग्रेजुअली करता है, ऐसा नहीं है एकदम से ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है, एकदम से बहुत जल्दी से नहीं होता है, और होता है सरफेस फ्रॉम रॉक टू एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है बेटा। तो कंस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सा है इसमें से, वेदरिंग, डिपोजिशन, रिवर इरोजन। अब देखो इसमें फोर्सेस आपको क्या लग रहा है, फोर्सेस कौन सी है, वेदरिंग वर्कर था किसका, एक्सोजेनिक का, डिपोजिशन भी किसका था, वर्कर था एक्सोजेनिक का, रिवर इरोजन भी किसका था भाई, एक्सोजेनिक का। तो इसमें पूरे ऑप्शंस में से अगर आप देखो तो प्लेट टेक्टोनिक अकेला ऐसा ऑप्शन है जो दिखा रहा है कि हाँ ये एंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वोल्केनिज्म। बेटा वोल्केनिज्म का कॉज क्या है, बहुत इजी है, सोलर हीट से तो होने नहीं वाला, ना ग्रेविटी से ना विंड से, अकेला ऐसा ऑप्शन है इंटरनल हीट। वोल्केनिज्म में एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ाई थी जो इंटरनली लग रही हैं, तो इंटरनल हीट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच वेदरिंग प्रोसेस इज मोस्ट एक्टिव इन ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर कौन सी वेदरिंग प्रोसेस जो है वो कौन सी, वेदरिंग अभी मैंने आई थिंक आपको कंप्लीट कराई नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से करेंगे, बट फिर भी आप इसको क्वेश्चन को समझिए, विच वेदरिंग, क्वेश्चंस
जो पूछ रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक और भी आगे का बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था कि फोल्डिंग, फोल्डिंग, वेदरिंग, इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो अगर मैं बात करूँ, वेदरिंग प्रोसेस मोस्ट एक्टिव इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में कौन सी वेदरिंग होती है? क्लाइमेट वेदरिंग होती है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी है इसका। फ्रीज थ्रो वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ, तो फ्रीज थ्रो वेदरिंग किसका टाइप है? फ्रीज थ्रो वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, तो इसका क्या आएगा आपका? मैकेनिकल वेदरिंग, आंसर नंबर सी, ठीक है। आंसर नंबर सी क्या है आपकी? मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ऑक्सीडेशन इज अ फॉर्म ऑफ, ऑक्सीडेशन बेटा ये किसका फॉर्म है? ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कि कैसे होती है ऑक्सीडेशन वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग इसको क्यों बोला जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कार्बोनाइजेशन मेनली अफेक्ट, कार्बोनाइजेशन किस में होता है, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन मेनली अफेक्ट्स वेदरिंग प्रोसेस वेयर मिनरल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो कार्बोनाइजेशन किस में कर रहा होता है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कार्बोनाइजेशन के अंदर, सॉरी ये मैंने ऑक्सीडेशन का बताया था, सॉरी, क्योंकि जो मिनरल से रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। कार्बोनाइजेशन में जो होता है वो ये होता है कि लाइमस्टोन, बिकॉज इट इजीली डिजोल्व इन वीक कार्बोनिक एसिड के अंदर जो इजीली डिजोल्व हो जाता है वो कौन सा? अकेला लाइमस्टोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ रॉक डिस्टिंग्रेशन विदाउट केमिकल चेंज इज, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है वो? मैकेनिकल वेदरिंग। बेटा वेदरिंग के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, इजीली हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हम 25 क्वेश्चंस करते हैं 50 में से, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, सो तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, पार्ट 2 में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो 50 तक होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट फॉर योर एग्जाम।